प्रश्नावली 1 का 13वां प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे न ही कोई श्रेणी दी हुई है और न ही सर्वांतर और या फिर प्रथम पद दिया हुआ है, तो हम सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं और ए से प्रथम पद को करते हैं। तो क्या करेंगे, इस श्रेणी, ये वाली जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद को मान लेंगे ए और सर्वांतर को मान लेंगे डी। माना कि इस श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है, डी है। 11वां प्रश्न, 11वां नहीं 13वां प्रश्न है। माना कि इस श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए है और सर्वांतर बराबर है डी। सर्वांतर क्या है, डी है। आगे बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, दिया है कि A11 क्या है, 38 है। अच्छा, A11 का सूत्र क्या होता है? A11 मतलब 11वां पद क्या है, 38 है। A11 का सूत्र A + 11 - 1 × D = 38। यह क्या लिख सकते हैं, A + 10D = 38। इसी प्रकार से आगे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सोलहवां पद 73 है। 16वां पद ये क्या है, 11वां पद। सोलहवां पद A16 = 73 दिया हुआ है। तो A16 का सूत्र क्या होगा कि 16वां पद का सूत्र A + 16 - 1 × D। nवां पद का जो सूत्र रहता है उसी प्रकार से सबका 16वां पद का 11वां पद के इसी प्रकार से सूत्र निकलते जाएगा। A + n - 1 × D = क्या दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। तो A + 15D = 73। ये है समीकरण 1 और ये आ गया समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 से या फिर 2 से 1 को घटा देंगे। 73 क्या है, समीकरण 2 में बड़ा है और 38 क्या है, छोटा है। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 - 1 करने पर A + 15D = 73 माइनस A + 10D = 38 घटा देंगे। माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है, 5D = 13 में 8 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 3, 35। D = क्या आ जाएगा यहाँ पर, 35/5। D = 5 × 7 = 35। डी का मान क्या आया, 7। डी = क्या आया, 7 आया। अब डी का मान को किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 में रखने पर ए का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 क्या था, A + 10D = 38। A + 10 D का जगह में 7 = 38। क्या किए,
डी का मान रखा, डी का मान रखा। ए प्लस 70 माइन इज इक्वल टू 38, ए प्लस 38 माइनस ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 70 में 38 माइनस करने पे 10 में 8 गया तो 2, 6 में 3 गया तो 3, 32। ए इज इक्वल टू क्या आया, -32। ए का मान क्या आया, -32 आया। तो प्रश्न में आगे क्या पूछा है, ए और डी का मान हमें मिल गया। ए और डी का जब मान मिल गया तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ए 31 निकालना है, ए 31। अतः इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, ए 31। सूत्र क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए 31 इज इक्वल टू, ए का मान है -32 माइनस प्लस 31 में 1 माइनस किया तो क्या आया 30 इंटू डी का मान है क्या 7 -32 प्लस 7 शून्य 0 7 दिया 21, ए 31। तो 210 में 32 को माइनस करेंगे तो 10 में 2 गया तो 8, ये हो गया 0। 10 में 3 गया तो 7, ये हो गया 1, 178। क्या आया, ए 31 क्या आया 178। अतः इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा 178। यही आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। 14वां क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 5 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात कीजिए, mवां पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी, मान के चलो कोई समांतर श्रेणी, उसका 12वां पद क्या है, उसके 5वें पद से 14 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से कितना अधिक है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, ऐसा बोल रहा है। 12वां पद मतलब A12, 14 अधिक है किससे, 5वें पद से, है ना। 14 अधिक है 5वें पद से। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का किस समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। किस समांतर श्रेणी का 14वां क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद
उसके पांचवें पद से 14 अधिक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में 14 अधिक है। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों पदों का योग A12 प्लस A5 दोनों पदों का योग कितना है 36 है। 12वां पद उसके पांचवें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है। तो mवां पद ज्ञात कीजिए। ए एम इज इक्वल टू क्वेश्चन है mवां पद का सूत्र क्या होता है ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये होगा सूत्र mवां पद का सूत्र। nवां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। उसी प्रकार से m की जगह में यहाँ पे n की जगह में m है तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। दो ठो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट केस और सेकेंड केस दिया हुआ है। A12 प्लस 5 A5 इज इक्वल टू 36। अच्छा, A12 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 11 डी लिखा जा सकता है और A5 को क्या लिखा जा सकता है A प्लस 4 डी। A12 मतलब A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी मतलब 11 डी और A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 4 डी, ये आया। तो इन मानों को समीकरण 1 और 2 में रख के देखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 A12 A प्लस 11 डी इज इक्वल टू A प्लस 4 डी प्लस 14, A और A कैंसिल हो गया। ए और ए कैंसिल हो गया और 11 डी माइनस 4 डी इधर आ गया तो बचा क्या 14 इस तरफ। 11 में 4 माइनस किए तो कितना आया 7 डी इज इक्वल टू 14। यहाँ पर डी इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, डी इज इक्वल टू 7 एकम 7 7 दूनी 14, डी का मान मिल गया। अब इस डी के मान को समीकरण में रखने पे एक का भी मान मिलेगा। समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 क्या है ये वाला A12 का मान A प्लस 11 डी प्लस A प्लस 4 डी इज इक्वल टू 36। A प्लस 2A प्लस 11 और 4 को प्लस करने पे क्या मिलेगा 15 डी इज इक्वल टू 36। तो 2A प्लस 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 किसका मान है डी का मान है, डी का मान को रख दिए। 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। A प्लस 15 दूनी 30 इज इक्वल टू 36। 2A इज इक्वल टू 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6। तो A इज इक्वल टू क्या होगा 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 तिया 6। A का मान क्या मिला 3। A इज इक्वल टू 3, D का मान मिल गया, A का मान मिल गया। M वहाँ पद निकाल सकते हैं। A M इज इक्वल टू A का मान है 3, यहाँ पर से A का मान है 3 प्लस M माइनस 1 इंटू डी का मान है 2
टू am इज इक्वल टू 3 प्लस 2m माइनस 2m माइनस 2 एक कम 2 am इज इक्वल टू 2m प्लस 1 2m प्लस 1 यही हमारा आंसर है। थ्री में 2 माइनस किए तो 1 आया और 2m तो ऑलरेडी है, तो इस श्रेणी का mवां पद क्या होगा? am बराबर है 2m प्लस 1। इस श्रेणी का mवां पद क्या मिला? am इज इक्वल टू 2m प्लस 1। नेक्स्ट पंद्रहवां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 15, 27 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? माना कि इसमें मान लेंगे, अच्छा यहाँ पर से a और d का मान तो आसानी से पता चल रहा है। a का मान है 3 और d का मान 15 माइनस 3, मतलब कि 12। ये हो गया d का मान। ए और डी का मान पता चल गया। का कौन सा पद बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 15वें पद से 132 अधिक है। 15वें पद मतलब A15 से 32 अधिक है। पहले तो जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसको लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3, 15, 27 और 29 ऐसे करके एक श्रेणी है। कहाँ तक? an तक, nवें पद तक श्रेणी है। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? माना कि यहाँ पर से पहले तो a का मान है 3, d का मान देखते हैं 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, d का मान है 12। an का सूत्र देख लेते हैं। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस, माना कि anवा पद क्या बोलेंगे इस श्रेणी का, माना कि nवा पद क्या है? nवा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है, 132 अधिक है। उसके 54वें पद से 32
अधिक है। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। होता है। तो हमने क्या माना है? ए एनवा पद जो है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ए एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमने माना है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54वें पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस 53 डी प्लस 132 होगा। ये a और ये a कैंसिल हो गया। n माइनस वन इंटू डी का मान रख देते हैं 12। नहीं रखते डी, और ये 53d इस तरफ आके माइनस 53d इज इक्वल टू 132। यहाँ पर से d कॉमन दिख रहा है, निकाल देते हैं। d n माइनस वन माइनस 53 इज इक्वल टू 132। d का मान रख देते हैं 12। n माइनस वन माइनस 53 इज इक्वल टू 132। 12 इंटू n माइनस 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 54 इज इक्वल टू 132। n माइनस 54 12 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? अपॉन में चल जाएगा 132 अपॉन 12। दो छिक्का 12, दो छिक्का 12, दो छिक्का 12, 6 कम 6, 6 11 66। तो क्या मिला? दोनों को अपॉन किए तो क्या मिला? 11 132 अपॉन 12। n माइनस 54 इज इक्वल टू 11। माइनस 54 इस तरफ जाके प्लस 54 हो जाएगा। 11 प्लस 54, 54 से में 11 जोड़ने पे क्या मिला? 5 और 6 65। n इज इक्वल टू क्या मिला? 65। माना कि nवा पद क्या है? उसके 54वें पद से nवा पद माने थे ना, से 32 अधिक है। तो वो n क्या मिला हमें? 65। तो यही क्या होगा? आंसर हमारा। अतः 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यही हमारा क्या है? आंसर 65। 65वां पद। आगे देखते हैं नेक्स्ट।